हेलो स्टूडेंट्स, ये है लीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। नीट 2025 की आंसर की आ चुकी है, जिसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने उस आंसर की के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस और आंसर्स के जो थे वो मैच करा लिए होंगे अपनी अपनी ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग। वो आपको मेल भी की जाती है, तो वो भी देख सकते हैं और आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात है कि जिन जिन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है और प्रोविजनल आंसर की के बाद आप उस ऑब्जेक्शन को शो करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या है, बहुत खास है और 2 दिन का ही टाइम है हमारे पास। आज 3 तारीख हो गई है, 4 और 5 को लास्ट है, उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अब करना क्या है, इन पॉइंट्स को हमको ध्यान देना है। तो बड़ा खास वीडियो है, एक पॉइंट को देखना और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्शन को आप लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आप अपना जो प्रूफ है वो प्रूफ तैयार कर लीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जिसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो वो प्रूफ जो होना चाहिए वो आपका पीडीएफ फॉर्म में हो, ठीक है, या आपकी जेपीजी फॉर्म में, जो भी फॉर्म में हो उस फॉर्म को तैयार रखें आप लोग। अब करना क्या है, उसके बाद देखिए, किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी में ऑब्जेक्शन है क्वेश्चंस में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है उस क्वेश्चंस को लेकर। और बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उस पर जरूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला है कि जिसको भी चैलेंज करना है कर सकता है, बाद में 5 तारीख के बाद इसके लिए विंडो क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। तो एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। ये एनटीए की वेबसाइट है और यहाँ पर ये हम लोगों ने देख ही लिया है कि प्रोविजनल आंसर की जो है उसके लिए जो जो है कि भाई प्रोविजनल आंसर क्या है वो दे दी यहाँ पर इसने, यहाँ क्लिक करते ही वो किया जाएगी। चैलेंजेस करने हैं आंसर की, तो उसमें डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट्स एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नेट पर जो भी आपने आंसर लिखे वो दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है, तो आंसर की चैलेंज करने के लिए आप जैसे यहां पर देखिएगा, रिपोर्ट हियर ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, आंसर की चैलेंज, जैसे आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। और वो पॉपअप विंडो ओपन होने के बाद जैसे ही आप आंसर की चैलेंज पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को एक लॉगिन है, इसमें आप लोगों को अपना क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन आईडी और आप लोगों का पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ आप टाइप कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन पेज आ जाएगा इस तरह से। जैसे ये मेरे स्टूडेंट का कंफर्मेशन पेज है कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, व्यू पेमेंट डिटेल कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, वो डाउनलोड कर सकता है। अब आपको यहां से करना है व्यू चैलेंज आंसर की और व्यू चैलेंज ओएमआर, ठीक है। तो हमको जिसको भी चैलेंज करना है उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर की को चैलेंज करना है। तो ये आंसर की पे चैलेंज करते ही हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे जो स्टूडेंट है उसका पर्सनल डाटा आ जाएगा कि भाई क्या क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब हमको यहां से है, ये देखिएगा, ये मेन विंडो है जिससे अपन को मतलब है। इसमें ही हमको ध्यान देना है कि आंसर की को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर केस कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। अब इसमें देखिएगा, एक तो दे रखा है इसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 46 है, टेस्ट बुकलेट, ठीक है, क्वेश्चन कोड दे रखा है और करेक्ट आंसर ये दे रखा है। अगले क्वेश्चन है 46 में ही 002 क्वेश्चन रेडी टू, करेक्ट ऑप्शन क्या है ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से वो आंसर को दे रखे। अब मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन में, जो मेरा क्वेश्चन है मैंने अपने ओएमआर से उसको मैच कर लिया और मैच करने के बाद मुझे जो क्वेश्चन आईडी है मान लीजिए 4 में करेक्ट आंसर क्या है, 2 है, और मुझे उसको इसका आंसर देखना है कि करेक्ट आंसर 2 की जगह मुझको लगता है 3, तो मैंने 3 पे क्लिक किया। ऐसे मुझको लगता है कि यहाँ पर इसका आंसर 4 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 पे क्लिक किया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, या देखिए 3 है, तो मुझको लगता है 4, तो मैंने 4 पे क्लिक किया। इसका 1 है तो 1 की जगह मुझको लगता है 2 पे है, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्शन इस पे क्लिक किया। इतना क्लिक करने के बाद हमको क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ जब हम आएंगे पूरी विंडो कंप्लीट होने के बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये पूरी विंडो चल रही है। तो यहां आएगा सेव योर क्लेम, जैसे सेव योर क्लेम्स करेंगे तो सेव योर क्लेम्स कर देंगे। क्लिक ओके टू सबमिट, कैंसिल इफ यू वांट टू ऐड मोर चैलेंजेस, आप चाहे तो और भी इसको कैंसिल कर सकते हैं बाद में, या ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपके आएंगे चैलेंजेस रिगार्डिंग आंसर की। जो बंदा लड़का है उसने अपने चैलेंजेस किए और इन क्वेश्चंस पे चैलेंजेस किए। अब जिन जिन पे चैलेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहां एक विंडो और ओपन होगी। ये देखिए कि भाई
आपकी जो क्लेम है कौन कौन सी क्वेश्चन पर है, टेस्ट बुकलेट के अकॉर्डिंग, जो टेस्ट बुकलेट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 12 और 13 के आईडी पर है। जो आपने करेक्ट ऑप्शन दिया था और आपने क्या किया, इसके ऑप्शंस ये दिए हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप चाहे तो अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शंस आपको देना था लेकिन आपके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, तो प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहां डिलीट भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, जो चैलेंज आपने किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद यहां आप जिस पर आपको लगता है ये 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जिन पे आपको चैलेंज करना है, तो उसके लिए चूज फाइल लीजिए और चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ऑप्शन मांगेगा कि आप किसको चैलेंज किस तरह के करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास तो यहां पर इस तरह से आप देखिएगा फाइल मैनेजर से ले सकते हैं और आप अपनी जो है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से चैलेंज करने के बाद आप लोगों के पास वो ऑप्शंस आ जाएगा और आप अपनी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि मुझको कोई पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना है, सब पीएनजी इमेज है तो मेरी पर्सनल जो है। अब मुझे कोई दूसरी फाइल को सर्च करना है तो मैं डब्ल्यूपीसी ऑफिस में यहां देख लेता हूं, अगर वो मुझे फाइल मिल जाती है उसमें हिसाब से तो वो देख लेता हूं, तो उसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दैट्स ऑल। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई इमेज को लिया, इसे क्लिक किया और चूज फाइल में सेलेक्ट कर लिया, पीडीएफ फाइल मेरी सिलेक्ट हो गई है। अब पीडीएफ फाइल में सेलेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, सेव क्लेम करना है। अगर मैं चाहूं तो सेव क्लेम भी कर सकता हूं, उसके बाद मुझे पर क्वेश्चन के हिसाब से जो चार्जेस होगा वो चार्जेस देना होगा, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि कुछ क्लेम्स को हटाना है, जैसे इसको क्लेम को हटाना है, तो मैं डिलीट का ऑप्शन किया और वो डिलीट हो गया। देखिए ऑप्शंस, ऐसे में जिस भी क्लेम को डिलीट करना चाहता हूं मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूं। ये वाला क्वेश्चन डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट, जो आपको जिस, क्योंकि डिलीट तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें ऑप्शंस का आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी है, क्लियर। तो आप बाद में जाकर इसको डिलीट के ऑप्शन को भी ले सकते हैं और जो क्लेम आपको डिलीट करना है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या करना है आपको, आपको वेबसाइट पे जाना है, आंसर की चैलेंज पे करना है, देन आंसर की चैलेंज के लिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर की चैलेंज पे जैसे क्लिक करोगे यहां पर तो क्या होगा, आपके पास पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन आईडी और अपना पासवर्ड लगा देंगे और कैप्चा कोड लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों के सामने ये विंडो खुल जाएगी और यहां होने के बाद आप अपने आप से क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप चैलेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो हमको ये ध्यान रखना है, उसके बाद हमको एक चीज और समझनी है जो बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन क्या है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आंसर की चैलेंज 200 फॉर ईच आंसर की चैलेंजेस, नॉन रिफंडेबल है ये, है ना। और ये 3 जून इसकी स्टार्ट डेट है। जैसे आपको इससे हो गया, लास्ट डेट क्या है इसकी, 5 जून है, यानी 5 जून तक आपको अपने चैलेंज रिकॉर्ड करने हैं। इस प्रोसेस से आप स्टेप बाय स्टेप अपने सारे क्वेश्चंस को जो उस पर भी आपको लगता है ऑब्जेक्शन वो आप चैलेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है। मैं एक बार वर्बली और स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को बता देता हूं। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, हम एनटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आंसर की चैलेंज पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, चैलेंज वाले पे क्लिक हो जाएगा, चैलेंज वाले पे क्लिक होकर पॉपअप विंडो आ जाएगी जहां पर हम लोगों का एप्लीकेशन आईडी और हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड लगा देंगे और उसके बाद आपकी पॉपअप विंडो खुल जाएगी। वो विंडो में क्या करना है, आपको आंसर की चैलेंज करना है, वो आंसर की चैलेंज पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप ना क्वेश्चन आईडी को मैच करते हुए, है ना, उसको मैच करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर देंगे, चैलेंजेस दे देंगे, ठीक है। और उसके लिए जो पीडीएफ फाइल पहले से रेडी रखना। बायोलॉजी में किसी क्वेश्चन को आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन है और मुझे भी लगता है कि उसमें ऑब्जेक्शन दे सकते हो, तो फिर मैं आपको कोई प्रूफ भेज दूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर वो क्वेश्चन रियल में उसका आंसर चेंज है तो फिर मैं आपको उसका एक प्रूफ भेज दूं पीडीएफ बनाकर, ठीक है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से जाएं यार अपने अपने चैलेंजेस अगर आपको लगते हैं तो दीजिए, नहीं लगते हैं आप सेटिस्फाई हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट विशेष आपको, गुड डे एंड गुड बाय।